अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। MS पावर पॉइंट की एक और क्लास के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो हम सीख रहे थे होम टैब के अंदर पैराग्राफ। इससे पिछली क्लास में हमने फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे पैराग्राफ के बारे में, पैराग्राफ और उसकी सेटिंग के बारे में। इसके अंदर आप देखें तो सबसे ऊपर में कुछ ये बुलेटिन्स की ऑप्शन है, इसके साथ देखें तो ये नंबरिंग की है। ऐसे नीचे देखें तो ये अलाइनमेंट की ऑप्शन दी हुई है। और राइट साइड पे है तो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट की ऑप्शन दी है। हम वन बाय वन इन सब के बारे में आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये टेक्स्ट मैंने कुछ लिखी है। सबसे पहले हम बुलेटिन के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देखें तो एरो की ऑप्शन दी है, एरो पे क्लिक करें तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट MS पावर पॉइंट के अंदर बुलेटिन्स दिए हुए हैं। आपने इस तरह की ऑप्शन ये MS वर्ड के अंदर भी देखी होगी। इनमें से कोई भी अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये वाला यूज़ करता हूँ तो ये देखिए आपकी जो टेक्स्ट है उसके स्टार्ट पे ये बुलेटिन अप्लाई हो जाता है। अगर आप इन्हें रिमूव करना चाहें तो अगेन आए नन पे क्लिक कर दें तो आपका जो बुलेटिन था वो रिमूव हो गया है। ऐसे ये देखें, ये भी यूज़ कर सकते हो आप। ये लास्ट पे आए तो यहाँ पे देखें बुलेटिन्स एंड नंबरिंग। इस पे आप क्लिक करें तो आपके सामने ये एक विंडो अपीयर हुई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप एक तो कर सकते हैं कस्टमाइज़, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बुलेटिन लेके यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये C वाला जो आमतौर पे यूट्यूब पे कॉपीराइट के लिए यूज़ होता है, इसको लिया ओके कर दिया तो ये देखें वो अप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही हम अगेन आते हैं तो यहाँ पे देखें तो कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। यहाँ पे उसका कलर चेंज कर सकते हो, साइज़ चेंज कर सकते हो। इसका कलर हम कर देते हैं येलो कर देते हैं कलर्स इनके। तो ये देखें इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अगेन आते हैं हम बुलेटिन्स एंड नंबरिंग पे। तो यहाँ पे देखें कि कस्टमाइज़ की ऑप्शन के ऊपर एक पिक्चर की ऑप्शन है कि आप अपनी पिक्चर को भी एज ए बुलेटिन यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे देखें तो ऑनलाइन पिक्चर फ्रॉम आइकन्स एंड फ्रॉम ए फाइल से पिक लेने की ऑप्शन दी हुई है। हम फ्रॉम ए फाइल से कोई पिक लेते हैं यहाँ पे। चलिए मैं ये पिक लेता हूँ तो ये देखें आपकी पिक एज ए बुलेटिन आपके डॉक्यूमेंट, आपकी जो स्लाइड है उस पे अप्लाई हो चुकी है। ऐसी राइट साइड पे देखें तो स्टूडेंट यहाँ पे नंबरिंग की ऑप्शन है। पहले हम ऐसे करते हैं, इनके कलर जो हैं ब्लैक कर देते हैं। तो ये देखिए ऐसे आप नंबरिंग भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इसे रिमूव करना चाहते हो तो सिंपल नन पे क्लिक कर दें तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें तो ये नीचे की साइड पे अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट एंड जस्टिफाई की ऑप्शन दी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये टेक्स्ट लिखी है, इससे आप अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चली जाएगी। ये देखें, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो ये देखें। अब अगर आप इसे सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल आपके जो डॉक्यूमेंट है उसके सेंटर में आ जाएगी। ऐसे अगर आप इसे राइट साइड पे लेना चाहते हैं तो सिंपली आप अलाइन राइट पे क्लिक करें तो ये राइट साइड को पे ट्रांसफ़र हो जाएगी।
उसके बाद देखें तो ये जस्टिफाइज की ऑप्शन दी हुई है। यहाँ पे अगर आप एक से ज़्यादा लाइनें लिखें तो फिर ये ईजिली से जस्टिफाई की ऑप्शन यूज़ हो सकती है। ज़्यादातर ये पैराग्राफ पे यूज़ होती है। ये देखें, अगर जस्टिफाई लो कर देंगे तो ये जस्टिफाइज लो हो गया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद देखें तो ये हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन दी हुई है। इस वक्त बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये लेफ़्ट टू राइट लिख रहा है। ये देखें, मैं टाइप कर रहा हूँ तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट कर देंगे तो फिर ये देखें, आपका जो माउस का कर्सर है वो उसी प्लेस पे है और आपकी जो टेक्स्ट है वो राइट होके लेफ़्ट साइड को मूव कर रही है। ये देखें, तो इस तरह आप अपनी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आए तो यहाँ पे देखें ऐड और रिमूव कॉलम्स। अगर आप यहाँ पे देखिए 3 कॉलम है, ये 2 कॉलम्स, ये 1 कॉलम है। ये देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 कॉलम लिया है तो यही टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ। तो ये देखें सेकंड कॉलम में आ गई है। ऐसे ये देखें तो थर्ड वाले कॉलम में आ चुकी है। ये देखें 1 2 3। ऐसे ही अगर आप इसे 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 2 कॉलम में हो जाएगी। ऐसे ही आप मोर कॉलम्स की ऑप्शन है, यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कॉलम ऐड कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको यहाँ तक की समझ लग गई होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये देखें ऊपर की साइड पे डिक्रीज लिस्ट लेवल एंड इंक्रीज लिस्ट लेवल की ऑप्शन दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें एक तरह का ये इसका साइज़ ही छोटा बड़ा करने के लिए यूज़ होती है। ये देखें। उसके बाद देखें तो लाइन स्पेसिंग की ऑप्शन दी हुई है। अगर आप अपनी लाइंस के अंदर अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे स्पेस इंसर्ट करना चाहो तो कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर स्पेस ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर लेंगे। देन लाइन स्पेसिंग पे आएंगे तो यहाँ पे देखें जितना साइज़ आप लगाओगे वो आपकी टेक्स्ट पे अप्लाई होता जाएगा लाइंस पे। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे 3.0 तक की ऑप्शन दी हुई है। अगर आप इससे मज़ीद ज़्यादा लाइन स्पेसिंग देना चाहते हैं तो देन आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आप देखें तो डायरेक्शन की भी ऑप्शन है, डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हो और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग भी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो जितनी आपको रिक्वायर्ड हो। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आते हैं टेक्स्ट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल इस टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट है, इसकी अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर एरो पे क्लिक करें तो ये देखें आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्स्ट डायरेक्शन की ऑप्शन ओपन हो जाती है। देखिए फर्स्ट पे हॉरिजॉन्टल है, सेकंड रोटेट ऑल टेक्स्ट 90 डिग्री पे अगर आप अपनी टेक्स्ट को रोटेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद देखें तो रोटेट ऑल टेक्स्ट 270 डिग्री पे, उसके बाद स्टैक्ड किया है, ये देखें। उसके बाद नीचे आए तो यहाँ पे आपको मोर ऑप्शन की भी, अगर मोर ऑप्शन में आए तो ये देखें आपके पास एक विंडो अपीयर होती है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह की आप अपनी टेक्स्ट डायरेक्शन या मार्जिन वगैरह उसे देना चाहते हैं तो ये देखें यहाँ से दे सकते हो।
यहाँ से अगर आप उसे वर्ट अलाइनमेंट भी करना चाहते हैं तो ये देखें वो भी कर सकते हो। ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आए तो नेक्स्ट देखें तो स्टूडेंट्स अलाइन टेक्स्ट, ये यहाँ पे भी ऑप्शन दी हुई है अलाइन टेक्स्ट की और यहाँ पे भी दी हुई है, लेकिन इसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो अलाइनमेंट है ये आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करके देती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेफ़्ट पे करता हूँ तो ये देखें लेफ़्ट साइड पे आई है और ये सेंटर में आई है ये राइट साइड। लेकिन यहाँ पे जो अलाइन टेक्स्ट की ऑप्शन है ये आपको वर्टिकल अलाइनमेंट की ऑप्शन देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ये टेक्स्ट को टॉप पे लेके आना चाहती हैं तो ये देखें टॉप पे है। अगर आप इसको मतलब बॉटम में लेके आना चाहते हैं मीन्स के मिडल में, तो देन ये देखें मिडल में आ चुकी है। या अगर बॉटम में करना चाहें तो बॉटम में भी कर सकते हो। ये देखें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो ऑप्शन दी हुई है वो है कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें इस तरह की आपने MS वर्ड के अंदर भी ऑप्शन पड़ी थी। मैं अपनी टेक्स्ट को एक साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। तो ये देखें अगर ये वर्टिकल बुलेट लिस्ट है, ये देखें इस तरह आप अपनी टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब कि अपनी टेक्स्ट पे स्मार्ट आर्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें। उसके बाद ये देखिए इसकी फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन वगैरह भी आ गए हैं। इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्लास कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो जाएगी। और ये चेक करते हैं कि ये जो लाइन टेक्स्ट यहाँ टेक्स्ट डायरेक्शन है क्या ये इमेज पे भी अप्लाई होती है? नहीं, इमेज पे अप्लाई नहीं होगी। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है साथ, तो इट्स मीन कि ये ऑप्शन जो हैं ये टेक्स्ट पर ही अप्लाई हो सकती हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी आज की क्लास जिसके अंदर हमने MS पावर पॉइंट के अंदर होम टैब में पैराग्राफ और उसकी सेटिंग्स के बारे में पढ़ा है, जिसके अंदर बुलेट्स थे, अलाइनमेंट थी, टेक्स्ट डायरेक्शन थी, टेक्स्ट अलाइन था एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट के ऑप्शन मौजूद थी। इनके बारे में पढ़ा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।